बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो आज मैं अफ्तार के हवाले से एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वो है पकोड़े। तो पकोड़े ना चाहती हुई भी हम इसको ज़रूर बना लेते हैं। हमारे पकोड़े की यूनिक सी रेसिपी दूसरे पकोड़े से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये पकोड़े आपके मायदे पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 2 अदद प्याज। प्याज को हम लंबाई में काट लेंगे। तो साथ में हम लेंगे बेसन। तो बहुत सारी रेसिपी में लोग बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे लेकिन हम बेसन को बहुत कम इस्तेमाल कर लेंगे। और इन बेसन में इन सारे प्याज 2 अदद प्याज डालेंगे और साथ में हरा धनिया तकरीबन 1 कप के बराबर हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। तो पकौड़ों में हम प्याज और धनिया की मिकदार ज़्यादा रखेंगे। तो हम अपने रेसिपी आलू की मिकदार और टमाटर की मिकदार बहुत कम रखेंगे, यानी आधा हिस्सा इसमें डालकर शामिल कर लेंगे। और साथ में हम इसमें साग भी डालेंगे, तकरीबन हाफ कप के बराबर हम इसमें साग डालेंगे। 1 चम्मच के बराबर इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया। और साथ में हम थोड़ा सा अनारदाना भी डालेंगे, यानी इतना डालेंगे ताकि इसका जायका भी मुंह में आ जाए। तो साथ में नमक भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसमें जाएंगी हरी मिर्च, हस्ब ज़रूरत आप इसमें मिर्च डाल सकते हो। तो ये सारे से हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सारे अपना पानी छोड़ती हैं। तो हम बेसन की मिकदार इन सब्ज़ी से कम रखेंगे, यानी बेसन की मिकदार हम इतनी रखेंगे कि इनमें सारी सब्जियां नुमायाँ हो, जिससे पकौड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी लाजवाब होते हैं और आपके मायदे पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालते। तो ये देखिए इसने अपना खुद का पानी छोड़ दिया है और हमने खुद के पानी में इसको अच्छे से हल कर लिए हैं। तो ये देखिए हमारे आटे की मिकदार यानी बेसन की मिकदार सब्ज़ी से कम है। तो इस तरह पकोड़े जो है ना बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अब हम पकोड़ों को फ्राई करते जाएंगे। तो इससे हमारे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। और ये पकोड़े आप पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें बेसन की मिकदार कम रखी है। तो पकोड़े बनाते वक्त आपने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब जब भी पकोड़े बनाएं तो पकोड़े डालते वक्त फ्लेम को लो कर लें। जैसे ही आप सारे पकोड़े ऑयल में डालें तो फिर फ्लेम को तेज कर लें। तो तकरीबन 5 से 6 सेकंड के बाद फिर से फ्लेम को मीडियम साइज पे लेके आए और इस तरह हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए अफ्तार टाइम के क्रिस्पी पकोड़े खाने के लिए तैयार हैं। तो एक दफ़ा आप हमारी बनाई हुई तरीके मुताबिक इसको आजमा कर देख लें। तो ये आपके मायदे पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालेंगे। तो इसके साथ हमें दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इसके साथ शेयर ज़रूर कर लेना। और साथ में आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।